एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल प्रिया फ्लाई। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड यस, मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो आप। सो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहते हैं रिलेटेड टू कैबिन क्रू वैकेंसीज, ग्राउंड स्टाफ जो भी रहती है वैकेंसीज, आपको अपडेट मिलती रहती है टाइम टू टाइम। सो दिस टाइम आई केम अक्रॉस एयर इंडिया सेट्स की वैकेंसी आ रखी है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो मैं आपको लोकेशन का ना पहले ही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना होए और आप इंटरव्यू के लिए जा सके। पहली दो चीज़ बता देती हूँ कि ये वॉक इन इंटरव्यू है जिसके लिए आपका अप्लाई करना मैंडेटरी है। अप्लाई करना इन द सेंस आपको छोटा सा एक 1 पेज का फॉर्म फिल करना है, नेम एड्रेस वगैरह देके, जो कि यहाँ पे स्कैनर प्रोवाइड किया गया, उसको स्कैनिंग करके। दूसरी चीज़ ये कि लोकेशन यहाँ पे दो जगह के लिए दी रखी है। एक तो है आपका बेंगलुरु और दूसरा है आपका नोएडा। तो नोएडा और बेंगलोर में बैक टू बैक इंटरव्यू होने वाली है। प्लस 10th पास के लिए है ये जॉब, 12th पास आउट के लिए है ये जॉब, ग्रेजुएशन के लिए है ये जॉब, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके लिए भी है ये यहाँ पे जॉब। तो अगर आप इन सब में से क्राइटेरिया में अगर आप फुलफिल करते हैं तो प्लीज़ अप्लाई फॉर दिस। अदरवाइज आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बेवजह एप्लीकेशन वहाँ पे उनके पास चली जाती है तो नेक्स्ट वैकेंसी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है एक कि कुछ जगहों पे स्पेशली लिखा हुआ है कि इट इज़ ओनली फॉर मेल, दैट इज़ ओनली फॉर बॉयज़। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे बॉयज़ के लिए है वहाँ पे सिर्फ बॉयज़ की ही हायरिंग होगी। तो ये है लिंक्डइन पेज जहाँ पे एयर इंडिया सेट्स ने अपनी वैकेंसी अपडेट करी है, क्योंकि वो लिंक्डइन के थ्रू ही मोस्टली ज़्यादा पोस्ट करते हैं ग्राउंड स्टाफ रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो उनके लिए। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ 3 ऑप्शंस है, पोस्ट पे जाके आपको क्लिक करनी है। जब आओगे तो देखोगे आपकी वी आर हायरिंग एट बेंगलोर, और उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा वी आर हायरिंग एट नोएडा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम नोएडा ओनली। जब आप नोएडा पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे उन्होंने स्पेशल लिख दिया है वी आर हायरिंग एट नोएडा, एयर इंडिया सेट्स नोएडा कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि ये जो वैकेंसी है ये दिल्ली के लिए नहीं है, ये नोएडा के लिए ही है, ये नोएडा एयरपोर्ट के लिए ही है। आप देख सकते हो नोएडा कार्गो टर्मिनल। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंटरव्यू जो होएगा उसके बाद आपको दिल्ली में जॉब मिलेगी, आपको नोएडा कार्गो के रिलेटेड ही आपको यहाँ पे वैकेंसीज के लिए जॉब मिलेगी। तो फर्स्ट जो है कार्गो असिस्टेंट के लिए हायरिंग कर रहे हैं, जिसके लिए सिर्फ आपको 10th पास का रिक्वायरमेंट है, और ये पूरे फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि कार्गो असिस्टेंट के लिए एक्सपीरियंस की नीड नहीं होती, फ्रेशर उसको ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। 18 to 28 ईयर्स होना चाहिए। एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम मेल कैंडिडेट ओनली एज पर द रोल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। कार्गो असिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए ही है। कार्गो एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर लेवल की हो जाती है, इसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें भी फ्रेशर्स है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर जब तक वो मिनिमम एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करते टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट है कार्गो सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जीक्यूटिव वाला एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। कार्गो सुपरवाइजर के लिए उन्होंने 3 से 4 साल की एक्सपीरियंस मांगी है। और इक्विपमेंट ऑपरेटर ग्रेड S3, ये छोटा सा जॉब रोल है, इसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब उसमें आपको 10th पास की रिक्वायरमेंट मांगी है, और ये भी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही है। अब हम बात करेंगे नोएडा का जो है इंटरव्यू डेट क्या है। तो डेट है 27 अक्टूबर, वेन्यू रेगन तक सेंट्रल, एड्रेस भी दे दिया है। और फिर 28 को भी इंटरव्यू है मोसाइक होटल में। तो 27 और 28 दोनों ही इंटरव्यू है। जब आप इस पर स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद में आप जब एक छोटा सा फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे आपको हो सकता है कि अवेलेबिलिटी मांगे कि आप 27 को अवेलेबल हो या 28 को अवेलेबल हो। ठीक है, तो आप उस हिसाब से देख लेना, अगर मांग रहे हैं किन्हों को मांगते हैं किन्हों को नहीं मांगते हैं। अदरवाइज मेल आएगी आपको कि बता दो आप कौन से दिन आ सकते हो, कौन से दिन अवेलेबल हो, तो मेल पे थोड़ा ध्यान देना। और अगर कुछ भी नहीं आते कुछ लोगों को, तो आप आराम से वेन्यू पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेट है। टाइमिंग भी आपको दे दिया है, 9:30 से लेके 2:30 बजे की बीच की इंटरव्यू सेशन इनकी होएगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि बेंगलोर का क्या सीन है। तो बेंगलोर के लिए हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे एंड वी हैव कम अक्रॉस बेंगलोर का। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर रहे हैं, और ये बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए हायर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हायरिंग करने के बाद में वो आपको दिल्ली एयरपोर्ट के लिए दे देंगे, ये बेंगलोर के लिए ही स्पेशलाइज्ड है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट चाहिए अगर आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो। रैम सर्विस के लिए भी इनको ग्रेजुएट चाहिए, बट अगर आपको हैंडीमैन जॉब के लिए अप्लाई करना है बेंगलोर लोकेशन पे, तो 10th पास अगर आप हो तो इट इज़ फॉर यू। ठीक है, उसके बाद में इक्विपमेंट ऑपरेटर के लिए अगर आपको अप्लाई करनी है तो आप देख सकते हो ग्रेड S3, क्वालिफिकेशन 10th पास और 18 to 28 ईयर्स। इसमें कोई कहीं भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे जूनियर लेवल के जॉब है। तो जूनियर लेवल इज ऑलवेज फॉर फ्रेशर्स, सीनियर जहाँ पे होगा वहाँ पे ऑलवेज फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। नेक्स्ट है आपका कस्टमर सर्विस असिस्टेंट CSA, इसमें भी 10th पास की रिक्वायरमेंट है, 18 to 28 एज होनी चाहिए। आपका शिफ्ट
मॉर्निंग भी हो सकती है, इवनिंग भी हो सकती है, नाइट भी हो सकती है, दोपहर भी हो सकती है, तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है और ये क्या होते हैं, तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखना। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की मैं एक अलग से वीडियो बना रखी हूँ, इट विल हेल्प यू कि वो क्या है, क्यों ज़रूरत है, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग फीस आपको देनी पड़ेगी इसमें फॉर द कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव रोल के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने मेंशन कर दिया है कि किस जॉब रोल के लिए आपको ट्रेनिंग फ़ी देनी है। इंटरनेट पे बहुत सारे अफवाह फैलाते हैं कि इतना इतना चार्जेस कर रहे हैं, हर जॉब का चार्जेस कर रहे हैं। नहीं, हर जॉब में चार्जेस नहीं लेते हैं वो, बट कुछ ऐसे जॉब है जहाँ पे आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग मिलती है, इस वजह से उसमें एप्लीकेशन फ़ी चार्ज करते हैं वो, बाद में वो रिफंडेबल भी हो जाती है। इसकी डेट है आपकी 27 अक्टूबर, शिवाज गैलेक्सी होटल। और एड्रेस पूरे अच्छे से उन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है विद पिन कोड, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। लाइक इफ़ यू विल फेस एनी काइंड ऑफ इश्यूज और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, you can just call them and let them know. You can ask them related to your job interviews, and timing has also given 9:30 a.m. to 5 p.m. ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट। हेयर आर द स्कैनर, आपको स्कैन करके रजिस्टर करना है, एंड हेयर यू गो। अगर आपका स्कैन करके रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैं स्क्रीन को ऐसे लंबा कर दे रही हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लेना और गूगल लेंस पे आपको स्कैन करना है। एक लिंक पॉपअप होएगी और आपको उसमें जस्ट अप्लाई करना है। डू लेट मी नो अगर आपके कोई भी स्कैनर से आप लिंक काम नहीं कर रहा है, तो आई विल गिव यू द लिंक। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो दीज आर द थिंग गाइज, आई होप इट विल हेल्प यू। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन if you are going or not, or whether you want other locations for the interview, so that I will update you as soon as possible if I will find any. And yes, do not forget to subscribe my channel for further updates. Thanks for watching.